वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम अरिहंजन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हमारी जो ये पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज है, इसमें मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्लासेस के बारे में। और जो हमारा लास्ट वीडियो था वो सिस मॉड्यूल के ऊपर था। ओके, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जो लिंक है वो कार्ड में दी हुई है एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और ईटर टूल्स के बारे में हम बात करते हैं आज के वीडियो में। चलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि क्या है इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन की ईटर टूल्स। एक्चुअली में ईटर टूल्स होता क्या है? यहाँ पे हम बात करते हैं ईटर टूल्स की। मेन जो ईटर टूल्स हैं वो क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। फंक्शनल टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग इटरेटर्स। अगर आप ईटर टूल्स, अगर ईटर मतलब क्या होता है? इटरेटिंग। अगर अपन इसको, इस वर्ड को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईटर मतलब इटरेटिंग के लिए हो रहा है। और जो टूल है मतलब ऐसा टूल जो आपको इटरेशन या इटरेटर के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से हमारा, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हम ट्रेडर्स के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ओके, इस जो ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर है ना, तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किए हैं। इनके जो फंक्शंस हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास में इनफाइनाइट इटरेटर्स। मतलब आपको जो जो भी इटरेटर, जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, जो मेथड्स हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट लूपिंग करेंगे। ओके, उसके अंदर में यहाँ पे तीन मेथड्स हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड है वो है काउंट। काउंट के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्ट एंड स्टेप। ओके, एंड उसके बाद में जैसे स्टार्ट हुआ, स्टेप प्लस वन, ये यहाँ पे मैं इसको सारे एग्जांपल्स के थ्रू सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये रन करेंगे। ओके, अभी सिर्फ सिंपल इनकी डेफिनेशंस एंड इनकी जो क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे समझते हैं। ओके, एंड यहाँ पे उसके बाद है अपने पास में साइकिल। सिंपल है, साइकिल में क्या होता है, आपको सिंपल ये इन्फिनाइट इटरेटर होता है। आपको एक इटरेटिंग जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पास करना होता है एंड उसके बाद में ये वन बाय ये इसको इटरेट करते जाएगा, साइकिल में क्रिएट आपको आउटपुट देगा। एंड उसके बाद में है रिपीट। यहाँ पे रिपीट की हम बात करते हैं तो रिपीट में क्या होगा, जो भी आपने इटरेटर ऑब्जेक्ट दिया आपको कितने टाइम्स, यहाँ पे एन टाइम्स में आपको अगर प्रिंट करवाना है तो वो उतने टाइम्स में वो आउटपुट हमें मिल जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं इटरेटर्स टर्मिनेटिंग ऑन द शॉर्टेस्ट इनपुट सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ समय के बाद में ये जो इटरेटर्स हैं ये हमारे आउटपुट देंगे। ओके, इसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में एक्यूमुलेटिव। यहाँ पे क्या होगा कि आपको फंक्शंस यहाँ पे देना है। तो आपके पास में सपोज एक लिस्ट दी हुई है एंड उसमें आपको इवन नंबर्स सर्च करना है या ऑड नंबर्स निकालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको और उनका सम करना है। यहाँ पे एक्यूमुलेट मतलब यहाँ पे सम निकाल रहे हैं या कोई फंक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में हमारे पास में चेन है। चेन में यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे मल्टीपल्स आपको इटरेटर देंगे एंड उसके बाद में वन बाय वन, जैसे सबसे पहले ये पी लिस्ट है। अगर सपोज ये पी एक लिस्ट है एंड क्यू एक टपल है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये पी के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा एंड देन क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसने पी के एलिमेंट्स को प्रिंट किया एंड देन क्यू के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट किया है। एंड यहाँ पे एक और है चेन है, हमारे पास में मेथड हो गया। चेन के अंदर भी हमारे पास में एक और है, फ्रॉम अंडरस्कोर इटरेबल। ओके, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास में कंप्रेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को एज अ डेटा जो है हमारे पास में एक लिस्ट हो गया है, जो भी हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। एंड यहाँ पे सिलेक्टर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाइनरी के फॉर्मेट में 0101 के फॉर्मेट में यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा में से हमें कौन सा डेटा चाहिए एंड कौन सा हमें डिस्कार्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलेक्टर्स पास करेंगे। एंड उसके बाद में हमारे पास ड्रॉप फाइल के अंदर में ये जो होगा हमारा प्रेडिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले कंडीशन देंगे एंड उसके बाद में हमारे पास में ये सीक्वेंस है जो कि हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। एंड यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि कहाँ पे ये फेल हो रहा है। ओके, कहाँ पे ये कंडीशन में फेल हो रहा है, इसके ऑब्जेक्ट जो इसके एलिमेंट्स है, अगर उस जगह पे वो फेल हो जाता है तो वहां तक की हमें लिस्ट मिल जाएगी। इसके बारे में भी मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से इजीली एक्सप्लेन समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। एंड उसके बाद में हमारे पास में ग्रुप वाई। ओके, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेगा डिफरेंट डिफरेंट इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को एज अ की फंक्शन के थ्रू। ओके, एंड उसके बाद में हमारे पास में फिल्टर फॉल्स एंड देन है हमारे पास में इज स्लाइस। ओके, यहाँ पे हम स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इज स्लाइसिंग, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। एंड उसके बाद में हमारे पास में स्टार मैप एंड उसके बाद में है हमारे पास में टी एंड टेक वाइल एंड देन है हमारे पास में जिप अंडरस्कोर लॉन्गेस्ट।
तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से ये हमारे पास में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कॉम्बिनेटरी जनरेटर्स हैं। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस पे बात करते हैं एंड उसके लिए यहाँ पे 4 मेथड्स हैं हमारे पास में। सबसे पहला है प्रोडक्ट एंड उसके बाद में हमारे पास में परम्यूटेशंस एंड उसके बाद में है हमारे पास में कॉम्बिनेशंस एंड उसके बाद में हमारे पास में कॉम्बिनेशंस विद रिप्लेसमेंट। ओके, सो ये अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा तो वहाँ पे हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पे हमारे पास में इनबिल्ट मेथड्स हैं, बस हमें इनका यूज करना है एंड हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देखेंगे इसको और बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि हम किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ इटरेटर की। तो चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ इटरेट टूल्स डॉट काउंट की। ओके, सो ये फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ एंड उसके बाद में सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे दिस सिंपल फंक्शन जनरेट्स इनफिनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स, इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट एंड स्टेप। ओके, और यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल दिया हुआ है एंड उसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। एंड उसके बाद में हमारे पास में साइकिल इज अ फाइनाइट इटरेटर ABCD एंड उसके बाद में हमारे पास में रिपीट समथिंग n टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये रिपीट करेगा n टाइम्स। जो भी हम यहाँ पे इतने टाइम्स भी हमको यहाँ पे रिपीट करवाना उस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं और इसको विद एग्जांपल हम देखते हैं। सो हमारी जो वीडियो थी वो लास्ट क्लास में यहाँ तक की थी, सिस मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया था और मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है इटर मॉड्यूल्स की। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इम्पोर्ट इटर टूल्स। यहाँ पे हम लोग इटर टूल्स को इंपोर्ट कर लेंगे एंड उसके बाद में हम इसको यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ सिंपल एस आई टी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को बार बार इटर टूल्स लिखना होगा, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट ले लिया इटर टूल्स का। ओके, सो अब एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हमको फर्स्ट जो है वो काउंट मेथड को देखना है। तो उसके लिए लिखना है आपको फॉर आई इन इटर, मतलब आई टी, वेट वेट यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, आई इन आई टी डॉट काउंट एंड इसके बाद में हम काउंट के अंदर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 10 से एंड स्टेप लेंगे हम 2 की एंड उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं नंबर जो यहाँ पे हमारे पास में आई है एंड उसके बाद में इफ आई इज ग्रेटर देन 20, अगर 20 से ग्रेटर देन होता है तो क्या करना, हमें ब्रेक कर देना है लूप को। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले आया है 10 प्रिंट हुआ है, 12 हुआ है, फिर 14 एंड जैसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन 20 हुआ है एंड उसके बाद में हमारा लूप ब्रेक होके सिंपल मुझे आउटपुट मिल गया है 22 तक। तो इस तरीके से हम काउंट को देख सकते हैं। ओके, एंड अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास में जो साइकिल मेथड है वो देखते हैं। तो क्या करना है, आपको सिंपल प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद में आई टी लिखना है, आई टी डॉट साइकिल, साइकिल मेथड लिखना है एंड इसके अंदर हम देंगे एज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट देंगे। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हमारे पास में स्ट्रिंग होता है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग दे देते हैं एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट की जगह यहाँ पे मुझे लूप यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लूप यूज कर लेता हूँ आई इन एंड उसके बाद में यहाँ पे आई दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने आई दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 बाय इन्फिनाइट तक ये हमारे पास में आउटपुट आते जा रहा है, देखिए। तो इस तरीके से हम साइकिल मेथड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे इन्फिनाइट लूप तक हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है रिपीट मेथड एंड उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लिखना है आपको फॉर आई इन आई टी डॉट रिपीट रिपीट एंड उसके बाद में हमें लिखना है इस रिपीट के अंदर हमें क्या रिपीट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स जो कि हम दे देते हैं सब्सक्राइब। ओके, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड उसके बाद में हम दे देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हमें कितने बार करना है एंड उसके बाद में हम देंगे सिंपल आई जो हमें कितने बार रिपीट करवाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में इनफिनाइट जा रहा था। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है, जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है या इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया है। आप यहाँ पे एज अ लिस्ट भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिंपल इसको मैं अगर मैं एज अ लिस्ट बना दूँ तो भी देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट भी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारे पास में लिस्ट की तरह आ जाएगा। तो आप लिस्ट भी दे सकते हैं, नो इशू, यहाँ पे कोई भी
इशू नहीं होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आप देखते हैं हमारे पास में, तो हमने इसकी बात कर ली है इनफाइनाइट इटरेटर्स की। तो अब बढ़ते हैं हम इटरेटर्स टर्मिनेटिंग ऑन द शॉर्टेस्ट इनपुट सीक्वेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास में मेथड है। तो सबसे पहले जो मेरे पास में मेथड है वो है एक्यूमुलेट। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। यील्ड्स अ क्यूमुलेटिव सम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट लेंगे एंड फंक्शन यहाँ पे हम देंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करके एज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, इटर टूल्स का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शंस निकालना है या सम निकालना है एक पूरे लिस्ट का, या प्रोडक्ट निकालना है इस पूरे इटरेबल ऑब्जेक्ट का, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेट फंक्शन मेथड। ओके, एंड यहाँ पे है मेरे पास में सेकंड है चेन। ओके, तो चेन क्या करता है वो देख लेते हैं। टू क्रिएट अ सिंगल जनरेटर विच विल यील्ड द वैल्यूज फ्रॉम सेवरल जनरेटर्स इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या कर देगा, चेन क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में ऑब्जेक्ट्स लेगा या इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लेगा एंड उसके बाद में इसको चेन कर देगा, वन बाय वन आपको आउटपुट देगा। ओके, सो यहाँ पे इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से काम वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद में हमारे पास में itertools.chain.from_iterable। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, which takes as its single parameter an iterable of iterables। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करेगा, आपके पास में इटरेबल ऑफ इटरेबल्स, मतलब एक ही पैरामीटर लेगा। एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि यहाँ पे एक लिस्ट दी है एंड ए एंड बी जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड हमने इसको एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया है। एंड इस तरीके से हमें इसमें फ्रॉम अंडरस्कोर इटरेबल जो हमारे पास में मेथड है यहाँ पे हमें पास करना होता है। सो अब है हमारे पास में सेकंड मेथड जो कि है itertools.compress। मेक एन iterator that filters element from data, मतलब ये हमारे पास में डेटा है, returning only those that have a corresponding elements in selectors that evaluates to true। जो हमारे पास में कंडीशन ट्रू होगी वही हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो चलते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं एंड किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं सबसे पहले एक्यूमुलेट की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने ऑपरेटर भी आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आपको कार्ड में भी मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे अब बात करते हैं सिंपल प्रिंट। आपको प्रिंट लिखना है एंड लिस्ट में हम टाइप कास्ट करेंगे एंड यहाँ पे it.accumulate। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट फंक्शन हमने पास किया है एंड अब इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एज अ लिस्ट, मतलब जो हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दे देते हैं, यहाँ 6 दे देते हैं एंड इसके बाद में आपको फंक्शन यहाँ पे पास करना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन आप क्या देंगे, फंक इज इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो कि हमने ऑपरेटर यहाँ पे क्लास को मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पे हम बुलाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है एंड उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपल इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम हमारे पास में आया है कम्युलेटिव, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले तो ये 1 होगा एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास में 2, 1 बाय 1, मतलब जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे इंक्रीजिंग में एंड उसके बाद में हमें आउटपुट मिलते जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसको किस तरीके से, ये यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू आ गया 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब आ गया 24। इस तरीके से हमारे पास में क्यूमुलेटिव हमारे पास में आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक्यूमुलेट फंक्शन वर्क करता है। ओके, सो अब उसके बाद हम बात करते हैं चेन मेथड की। तो चेन मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने ए क्रिएट किया, ए एक्स फॉर आई, एक्स फॉर एक्स इन, एंड यहाँ पे मैं एज अ लिस्ट दे देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, बी एक और हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, y फॉर y इन, एंड इसके अंदर हम दे देते हैं x कॉमा y कॉमा z। ओके, एंड यहाँ पे हमने 2 इटरेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब हमें लिखना है प्रिंट एंड प्रिंट के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्वाइन कर देते हैं एंड ज्वाइन करने के बाद में
यहाँ पे अब हम पास करना है it.chain। ओके, एंड यहाँ पे चेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इन इटरेबल ऑब्जेक्ट जो है हमने क्रिएट किए हैं वो हम पास कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। सबसे पहले इसने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट लिया, सेकंड मतलब फर्स्ट जो हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट किया, देन उसके बाद में इसको ज्वाइन किया है थर्ड वाले इटरेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे पास में चेन मेथड वर्क करता है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं चेन डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर इटरेबल। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो यहीं पे ले लेते हैं प्रिंट, एंड उसके बाद में लिखना है आपको क्या, ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे स्ट्रिंग है और अब ज्वाइन यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखें चेन अंडरस्कोर नहीं चेन डॉट फ्रॉम इटरेबल्स। ओके, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे एज अ लिस्ट ए कॉमा बी। ओके, एंड देखिए यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4 एंड एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे इसने क्या करा है, सभी को ज्वाइन कर दिया वन बाय वन, जो भी हमारे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे हमारे पास में ए था एंड बी था, जो भी इसके एलिमेंट्स है इनको ज्वाइन करके आपको आउटपुट दे दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास में वर्क करता है। ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास में कंप्रेस। सो उसकी हम बात कर लेते हैं। सो सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट लेना है एंड यहाँ पे लिखना है it डॉट कंप्रेस, है ना, कंप्रेस, एंड इसके अंदर हम देने वाले हैं सबसे पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास में ए ऑलरेडी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है, एंड उसके बाद में हम देने वाले हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए या कौन से एलिमेंट नहीं चाहिए। सपोज हमें 1 चाहिए एंड 2 नहीं चाहिए, एंड देन 1 चाहिए, थर्ड चाहिए एंड फोर्थ नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए। एंड तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ए जो है इसको एज अ लिस्ट है। ओके, सो यहाँ पे मैं एज अ लिस्ट बना ही लेता हूँ, या फिर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ सिंपल ABCDE। ओके, या डी तक ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में एज अ ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ज्वाइन यूज कर लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे लिखा है मैंने डॉट ज्वाइन, एंड यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ गया ए एंड सी, बिकॉज यहाँ पे हमने सबसे पहले ए को 1 दिया है, मतलब यहाँ पे हमने ट्रू कंडीशन दी है ए की, एंड बी की हमने 0 दिया मतलब कंडीशन फॉल्स है, सी की हमने कंडीशन 1 दी है मतलब ट्रू है, एंड डी की कंडीशन फॉल्स है मतलब 0 है। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आया है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमने यहाँ पे बात कर ली है इन फंक्शंस की। सो सो थैंक यू गाइस, ये वीडियो का पहला पार्ट है, और जो नेक्स्ट जो हमारे पास में मेथड्स रह चुके हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।